अब नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन की बात करता है, ठीक है। एक लाइन की अगर बात कर रहा है तो ऐसा कुछ तो लाइन होगा, ऐसा कुछ लाइन होगा, ऐसा कुछ लाइन होगा, ऐसा कुछ लाइन होगा। मीन्स अभी कहेंगे क्या ड्राइंग कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है, ठीक है ना। तभी हमारा कहने का मतलब है कि जो पॉइंट्स होगा ए बी और सी, ये हमारा क्या है, एक लाइन पे है। इसमें भी ए बी और सी, ठीक है। इसमें भी ए बी और सी, यहाँ पे भी ए बी और सी। अब एक ऐसा है ए बी और ये सी, तो इसमें ऐसा कोई भी एक डायग्राम है जो कि कोलिनियर नहीं है? कोई नहीं है ऐसा। ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये तुम्हारा कोलिनियर है क्या? है तो इसी तरह से लगेगा कि, लेकिन एक लाइन पे है क्या? बल्कि ये कितने हैं, दो लाइंस पे हैं, ठीक है, एक लाइन पे है। अच्छा, इन सब में एक चीज़ कॉमन चीज़ है, तुम बता सकते हो कि आखिर वो क्या चीज़ है जो कि सब में कॉमन है? ठीक है, अगर ये तीन पॉइंट्स अगर हमारे कोलिनियर हैं या एक ही लाइन पे हैं तो इनका जो एंगल होगा, चाहे तुम्हारा ए बी का एंगल भी थीटा होगा, ए सी का भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है, और बी सी का भी एंगल तुम्हारा क्या होगा, थीटा ही होगा, राइट। मीन्स इन सब का जो एंगल होगा, जो भी तुम्हारा बना रहा है, आपस में क्या होगा, थीटा ही होगा। ये चीज़ सबसे पहला बेसिक चीज़ें यही आएंगी। सब में देखो सेम है, ठीक है। और एक लाइन पे है, एक ही मतलब एक ही सीधी रेखा में है। तो अब देखो, अगर लाइन थोड़ा भी डाइवर्ट नहीं है तो तुम्हारा क्या है कि ए बी प्लस बी सी ये ए सी के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये दो पॉइंट का सम जो है वो इसके बराबर होगा। अब चलो, बी यहाँ नहीं होके मान लो कि बी यहाँ पे हो जाए, ठीक है, बी यहाँ पे हो जाए, तब भी तुम्हारा क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर होगा, ठीक है। अब चलो, बी पॉइंट्स यहाँ नहीं होके ये पॉइंट ना यहाँ पे हो जाए, ठीक है, तो अब ए बी प्लस ए सी नहीं हो सकता, बल्कि अब हमारा क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी, ये एक जगह पे होगा, राइट। तो मीन्स कहने का क्या है, तीन पॉइंट्स में से जो सम होगा इस तरह का कोई रिलेशंस होगा, क्योंकि मेरे को तो हम लोग को तो पता नहीं ना कौन सा पॉइंट होगा कि किसके बराबर होगा, राइट। तो ये एक डायग्राम का है। कोलिनियर निकालने के लिए तुमको स्टेप्स में क्या मिल गए, फर्स्ट स्टेप क्या है, किसी दो ये वेक्टर निकालोगे, ठीक है, तीन वेक्टर तुमको निकालना पड़ेगा, वो तीन पॉइंट से निकलेगा। एक ए बी निकालना है, दूसरा बी सी निकालना है, और तीसरा ए सी निकालना है। अच्छा, इन दोनों में देखो, इसमें भी सी दो बार, इसमें भी दो बी बार, और ए बी कितना है, दो बार, ठीक है। एक ए बी, एक ए सी, एक बी सी, इतना तुम निकाल लिए, तुमको रिलेशंस मिल जाएगा। तो कोलिनियर के लिए हमारा जो स्टेप्स होंगे वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर के लिए स्टेप्स क्या हो जाएंगे, स्टेप्स हमारा 1 में हम लोग को कैसे फॉलो करना है कि पहले फाइंड आउट द 3 पॉइंट्स, ठीक है ना, जो भी पॉइंट्स होगा 3 पॉइंट्स, ये तुम्हारे क्वेश्चंस में दिए रहेंगे कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और ये पॉइंट क्या हो गया, सी। स्टेप 2 में क्या निकालना है, ए बी निकालना है वेक्टर, ए सी निकालना है, और क्या निकालना है, बी सी निकालना है। ए बी वेक्टर क्या होता है बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर ए सी में क्या हो गया, सी बाद में है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर बी सी में क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये 3 पॉइंट्स तुम निकाल लोगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, इनका एक डायरेक्शंस वाला तो पहले तो सेम आ जाएगा सीन, ठीक है। डायरेक्शंस को तुम कैसे पकड़ोगे कि मान लो अगर ये वेक्टर
अब डायरेक्शंस को हम कैसे पकड़ सकते हैं, तो जैसे हालांकि अभी ये नहीं है लेकिन मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अब तुम्हारा क्या है, i प्लस जे है, ठीक है। तो ये जो AC होगा ये क्या हो सकता है, 2i प्लस 2j हो सकता है, या 4i प्लस 4j हो सकता है। मतलब इसी में कॉमन ले लोगे तो ये वेक्टर बन जाएगा, इसको हम पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। या 1/2i प्लस 1/2j भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये i माइनस जे होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि i का डायरेक्शन j के अपोजिट में नहीं जाएगा, राइट। एंगल उसका मतलब उसी लाइन पे रहेगा। क्लियर हो रहा है अभी। उसके बाद ये निकालने के बाद क्या हम पता कर सकते हैं क्या, अब स्टेप थर्ड हमको क्या करना है, ठीक है। स्टेप थर्ड हमको क्या करना है, अब हमको क्या कर लेना है, AB का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। फिर AC का मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। और फिर BC का मैग्नीट्यूड निकालना है। और यहाँ से स्टेप 4 में क्या करना है, एक रिलेशंस लगाना है, ठीक है। रिलेशन लगाना, रिलेशंस क्या हो सकता है, AB इक्वल टू हो सकता है BC प्लस, यहाँ पे ले लो, नहीं चलो AC इक्वल टू, चलो डायग्राम से ही चलते हैं, ठीक है, AB प्लस BC बराबर, ऐसा कुछ तो रिलेशंस आ जाएगा। और ये रिलेशंस को अगर फाइंड आउट आ गया हमारा तो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। बस ये स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस में तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक मैं बताता हूँ, पहले एक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, स्टेप्स पूरे दिमाग में आ गए। फाइनल स्टेप ये है, और इस स्टेप्स को निकालने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स पे जाते हैं। अब है सो डैट द पॉइंट A, एक वेक्टर A है, -2i प्लस 3j प्लस 5k। B वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर C है 7i माइनस k, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये हमारा कोलिनियर है, प्रूफ करो भाई। इसने तो बड़ा घुमा दिया थोड़ा, ठीक है, घुमा इसलिए दिया कि एंगल उंगल इधर उधर कर दिया है। इतना हो गया। अब इसमें तो हमको फाइंड आउट पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा क्या क्या होगा, क्यों क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे तुमको ऐसे भी दे सकता है कि फाइंड आउट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। यहाँ पे -2i के जगह पे तुमको ऐसा भी लिख देगा, ठीक है, -2, 3 और 5, ठीक है। यहाँ पे लिख देगा 1, 2 और 3, और यहाँ पे क्या लिख देगा 7, 0 और -1, ठीक है। ये पॉइंट्स ये तुमको किस में देगा, 3D में। 3D जब तुम पढ़ोगे 3 डायमेंशनल, हाँ नहीं 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 नहीं, इसमें अभी देखो ये वेक्टर का क्वेश्चंस दिया, 3D में सेम क्वेश्चंस तुमको दे देगा। फाइंड द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर वेयर A इक्वल टू -2, 3, 5, B पॉइंट्स 1, 2, 3 और C पॉइंट 7, 0, -1, ऐसा दे देगा, ठीक है। देखो क्वेश्चंस तो वेक्टर में भी पूछ लिया, और सेम क्वेश्चंस तुमको 3D में जब तुम बनाओगे तो वहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंसेस है। यहाँ पे जब तुम ये दोनों के बीच में पॉइंट्स निकालते हो इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए, तो यहाँ वेक्टर के फॉर्म में निकालते हो। 3D में क्या होगा, वही पॉइंट तुमको किसमें, x, y, z के फॉर्म में निकालना है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ i जो होगा वो x हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ j क्या हो जाएगा, y का होगा, कोफिशिएंट ऑफ z किसका हो जाएगा, k का हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ रहता है। अगर तुमने वेक्टर अच्छे से पढ़ लिया तो 3D भी पढ़ लिया है, ठीक है, 30-40% पढ़ लिया। अब हमको क्या करना है, पहले क्या निकालना है बताओ, AB निकालना है। AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो चलो भाई निकाल लेते हैं, i प्लस 2j प्लस 3k और -2i प्लस 3j प्लस 5k। तो ऐसा ब्रैकेट में लिखना, ठीक है।
नहीं तो आर्यन ज़्यादातर यही प्लस माइनस कर देता है इधर ही। हाँ, इसको प्लस कर देता, इसको खाली प्लस करके बाकी सबको माइनस मत कर देना, ठीक है। तो आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस 2i गुड माइनस 3j माइनस 5k। और वेक्टर का जब क्वेश्चंस कहोगे तो बहुत धीरे धीरे चलना। वेक्टर ट्रैक्टर भी बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना। उसको ज़्यादा स्पीड से चलाओगे तो गलती हो जाएगी, 30 स्पीड 40 स्पीड, ऐसा नहीं कि पूरा लगा रहे। तो इधर भी जरा सा भी गलती हुआ ना तो गया, ठीक है ना। वेक्टर और ट्रैक्टर दोनों धीरे धीरे चलाने का, ठीक है ना। तो कितना हो गया तुम्हारा बताओ? 3i माइनस 1j। हाँ वेरी गुड, माइनस j माइनस 3k माइनस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस 2k। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, कुछ गलत हो गया? हाँ बराबर है। 3i माइनस j माइनस 2k। चलो थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है अभी। उसके बाद फिर क्या है, क्या निकालना है? BC। BC में क्या करोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। मतलब 7i माइनस k है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 0j, ठीक है ना। फिर माइनस k, उसके बाद फिर माइनस, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6i और माइनस 2j और फिर माइनस 4k। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो 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 बोलो, मैं उम्मीद था। हाँ बताओ, ये माइनस प्लस कर देना, ब्रैकेट थोड़ी ना, यहाँ से माइनस सॉल्व कर दिए। अरे भरोसा है। अभी देखो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो खाली देखो, 1 नहीं, रेशियो देख रहे हो? यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दोगे यही आ जाएगा। हाँ उधर नहीं दिख रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ऐसा दिख रहा है। हाँ यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ठीक है। एक अब फिर क्या निकालना है? AC निकालना है, वेरी गुड। पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस कर दें, ये माइनस कर दें, सही जा रहा है? सर मुझे लगता है पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस C रहना चाहिए। हाँ तो ये C है और ये A को माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ऐसा ही होगा ना। सर A माइनस C करना प्लस 2 आएगा बाद वाला, बाद वाला जो लास्ट में है, जिस CA। हाँ C माइनस A, C माइनस A, A माइनस C आने दो, माइनस प्लस का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ये देखो अभी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, A B और C, ठीक है। ऐसा नहीं आ रहा, ऐसे भी हो सकता है। अरे जब AB प्लस BC इक्वल टू AC होगा तो BC प्लस AB भी तुम्हारा CA के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और नहीं होगा तो AC और CA में क्या डिफरेंस है? अपना नेगेटिव साइन का डिफरेंसेस है, ठीक है। मतलब डायरेक्शन ऐसा लिख सकते हैं। और ये कितना हो गया बताओ? 5i माइनस नहीं, कुछ गलत हो गया, 9i। सर 0j आपने लिखा ही नहीं, 0k। अच्छा इसको और अच्छे से तुमको लिखना है ना। 7i कंफ्यूजन हो रहा है ना, प्लस 0j, ये माइनस प्लस जो भी लिखना है माइनस के। हाँ अब बोलो, ये कितना हो गया? 9i माइनस 3j माइनस 6k, ठीक है। इतना हो गया। तो बराबर है, ये 3 चीज़ निकल गया। AB निकाल लिए, BC निकाल लिया और AC निकाल लिया। अब तुमको क्या निकालना है? नेक्स्ट स्टेप्स में क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड मैं इधर ही निकालता हूँ। AB का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट, ठीक है। कितना हो गया? 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 प्लस 4, कितना हो गया ये?
√14, राइट। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 6 इसका हो गया 36, ठीक है, +4 +16 ना, मतलब √56। ये हो गया √56। और √56 को क्या लिख सकते हो? 56 को डिवाइड करोगे, ठीक है, ऐसा लिखोगे कुछ तो मीन्स इसको लिख सकते हो तुम 2 × 2 × 14 का क्या हो गया रूट, तो 2 बार 2 है तो बाहर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो 2√14, राइट है ना। मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा BC का मैग्नीट्यूड हो गया। BC का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2√14। अब AC का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? √126 निकाले हो तुम लोग, क्या बात है। तो ये कितना हो गया 81 + 9 + 36, तो कितना हो गया √126 ना। 126 को फिर फैक्टर करोगे तो कितना हो गया? तुमको फैक्टर किसके पार्ट में लेके जाना है? √14 के पार्ट में, ठीक है। तो 2 कितना हो गया ये 63 बराबर ना, 3 कितना हो गया 21, 3 और फिर 3 7, अच्छा ठीक है। तो मीन्स क्या हो गया 3 × 3 × 2 × 7, इसका क्या हो गया रूट है, 2 बार 3 है तो एक बार बाहर हो गया, और ये कितना हो गया 3√14। ये कितना हो गया तुम्हारा 3√14। तो √14 + 2√14, ठीक है ना। √14 अगर मैंगो है तो 1 मैंगो + 2 मैंगो किसके बराबर होगा? 3 मैंगो के बराबर, 3 मैंगो, ठीक है। हो गया क्लियर कि ऑल क्लियर? हाँ, तो तुम्हारा फाइनली क्या निकल गया, मीन्स AB + BC = क्या हो गया AC। तो अब चैप्टर 10.3 में तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चंस हो जाएंगे? जितने भी कोलिनियर वाले हैं सब हो जाएगा। क्वेश्चंस नंबर 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। हाँ, अच्छा, अब इसी ये जो तुम निकाले हो मैग्नीट्यूड, इसी में तुमको बहुत कुछ निकालने के लिए कह सकता है। जैसे एक एग्जांपल आते हैं हम लोग, अभी बोला कि 3 वेक्टर दे देगा, बोलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल निकालो, ठीक है ना। हाँ, उसमें भी डाउट है। पॉइंट्स दे देगा A, B और पॉइंट C दे देगा, और क्या बोलेगा कि राइट एंगल, वो 90 पे देखना है ना सर कितना रहेगा। हाँ, तो इसमें कैसे देखना है हम बताते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल तुमको देखना है। तो क्या ये 3 पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, ये 3 वेक्टर्स रहेंगे बराबर। इसमें भी तुमको क्या क्या निकालना है? वही 3 चीज निकालना है। क्या क्या? एक AB निकालना है, फिर क्या निकालना है BC निकालना है, और फिर क्या निकालना है AC या CA निकालना है, जो भी तुम्हारा मर्जी करे कर। ठीक है, चलो एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे भाई, ठीक है। ये हो गया, ये वेक्टर निकल गया, ठीक है। जो बीच वाला जो देख रहे हो, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब देखो AB का फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। ये स्टेप, चलो मैं स्टेप लिख देता हूँ। ये क्या हो गया स्टेप 1, ठीक है, स्टेप लिख लो, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। स्टेप 2 क्या करेंगे हम? इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, सबका मैग्नीट्यूड क्या क्या है। मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है। स्टेप 3 क्या कर देगा बताओ? मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड के बाद एक रिलेशनशिप तुम्हारा निकलेगा, ठीक है। अब वो रिलेशनशिप्स क्या होगा? वही है, पंडित बद्री प्रसाद वाला ही जाना है, मीन्स AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर बराबर जा रहे हो, ठीक है, इक्वल टू AC का अगर स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है, ठीक है ना। यही तुम्हारा क्या है पाइथागोरस थ्योरम है। अगर पाइथागोरस में अगर राइट है तो राइट है, या थोड़ा और मन करे टाइम ज़्यादा मिले, ठीक है ना, हो सकता है तो AB.BC भी निकाल सकते हो। तो AB.BC जब निकालोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा AB मतलब cos थीटा की तरह जाएगा, तो
तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कब होती है? जब उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री होती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा देगा। ठीक है, ये हो गया, ये समझा। इससे तुम्हारा क्वेश्चंस नंबर बनेगा, कौशिक ने पूछा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ रहेगा। कोई क्वेश्चंस है क्या? हाँ, क्वेश्चंस नंबर 17 है भाई, 10.3 क्वेश्चंस नंबर 17। ठीक है, हाँ। अब थोड़ा मैं थोड़ा और घुमाता हूँ। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछ सकता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछ लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछ लिया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या करोगे? सेम वही प्रोसेस, ए बी सी। ठीक है, ए बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर बी सी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, और फिर सी ए का, हाँ, वेक्टर निकालोगे। मतलब ये फाइनल रहेगा हमारा। ठीक है ना, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए कर लोगे। बाकी के राइट पहले क्या, ए बी निकालोगे, पोजीशन ऑफ वेक्टर माइनस ए, फिर ये, फिर इनको क्या कर दोगे? इक्वल कर दोगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, बराबर ना? स्टेप सब एकदम ध्यान रखना। उसमें फिर थोड़ा सा और ट्विस्ट कर सकता है। ठीक है, अब वो ट्विस्ट क्या है? बोलेगा आइसोसीलेस राइट एंगल ट्रायंगल निकालिए। ठीक है, हाँ, आइसोसीलेस है ना, आइसोसीलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, आइसोसीलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा, पहली कंडीशन, राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा, ए बी सी। तो इसको तुम लोग कैसे निकालते थे? पहले ए बी निकालते हो स्टेप में, फिर बी सी निकालते हो, और फिर क्या निकालते हो? ए सी निकालते हो, फिर पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हो। राइट, आइसोसीलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में बस इतना ही डिफरेंस है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो बराबर होगा। यही आइसोसीलेस ट्रायंगल है। इसमें दो केसेस होंगे। ठीक है, ये आइसोसीलेस ट्रायंगल तुम्हारा निकल जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, क्या और कुछ इसमें प्रॉब्लम है? नहीं ना? तो इतने में तुम्हारा बोर्ड इससे बाहर आई थिंक नहीं जाना चाहिए, इसी में से तुम्हारा निकल जाएगा। इस चैप्टर से इतना रिलेशंस है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट